गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 14 तक अध्ययन कर लिया है। मुझे आशा है सभी बच्चों ने अपना काम है वो 14 लेसन तक कंप्लीट कर लिया होगा और जो लर्निंग का काम है एग्ज़ाम के आपके निकट हैं और आपने अपना लर्निंग का काम भी शुरू कर रखा होगा। सभी सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे होंगे और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप सभी सब्जेक्ट टीचर से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके या खुद आकर के पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको। और नहीं तो आप अपना जो चैप्टर वसंत में आपके 2 और 3 का जो चैप्टर आएगा, प्रार्थना पत्र आएंगे, वो आप तैयारी रखें। 10 मार्क्स के आपके गूगल फॉर्म ऐप पे जो एबेसेड क्वेश्चन है वह आएंगे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के आपके लिखित आएंगे बड़े प्रश्न, जो आपको एक नोटबुक बनानी है आपको अलग से, जिसमें सारे सब्जेक्ट के जैसे हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत का है और साइंस का, एसएसटी का, सभी का आप क्रम से करेंगे। जैसे जैसे आपका पेपर होता जाए वैसे वैसे उस नोटबुक में आप करते जाएंगे। फिर सारे जब सब्जेक्ट में जब आपके पेपर तैयार हो जाएंगे, सारे पेपर हो जाएंगे, तो आप अपनी नोटबुक है वो स्कूल में जमा करवाए जाएंगे ताकि आपकी नोटबुक है वो चेक हो सके। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नौकर। इसमें लेखक ने, बंधु उपाध्याय ने हमें जो ये अपने महात्मा गांधी है उनके बारे में बताया था। बता रहे हैं कि किस तरह से वो एक नौकर की तरह अपने आश्रम में काम करते थे, जहाँ पर हजारों नौकर भी काम करते थे, लेकिन वो अपने आप को एक नौकरों की भांति उनमें सब्जी बनाने में, चपाती बेलने, रोटी बनाने में, आटा पीसने में से, यानी बहुत जो सारा काम था जो आश्रम का, उसमें वो अपना सहयोग करते थे। और अपनी जो पत्नी है कस्तूरबा और अपने लड़के से भी इस काम में सहयोग लेते थे। किसी काम को वह छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, हर काम को वह प्रतिदिन और समय से करते थे। समय के बड़े पाबंद थे महात्मा गांधी। उन्हें जो समय पर काम नहीं होता था तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वह काम को स्वयं करने लगते। जो काम समय पे नहीं होता उस काम को वह खुद करने लग जाते थे। इसी का उदाहरण है वो उनकी महात्मा गांधी जी किस प्रकार से उन्होंने एक सादा जीवन, सादगी भरा जीवन बिताया, किस तरीके से वो अपने जीवन में संयमित रहते थे, उनकी किस तरह से उनके दैनिक क्रियाकलाप थे, किस तरह वह दूसरों का सहयोग करते थे और किस तरह वो काम करते थे, वो सभी हमें इस पाठ में बताया गया है। तो हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। आश्रम में गांधी जी के आश्रम में ऐसे कई काम थे जिन्हें आमतौर पर क्या करते हैं, नौकर चाकर करते थे। लेकिन महात्मा गांधी जिस जमाने में बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस जमाने में भी वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते और जल्दी उठ करके सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे और चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के थे वो भी हाथ बटाते थे। वो किससे रुपए कमाते थे? बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन इतने रुपए कमाने के बाद भी उन्हें क्या था, यह घमंड नहीं था कि मैं इतने रुपए कमाता हूँ तो मैं अपने काम है वो मैं क्यों करूँ, आश्रम के काम मैं क्यों करूँ, क्योंकि उसके लिए तो नौकर चाकर लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो सुबह जल्दी उठते और क्या करते, सुबह जल्दी उठकर हाथ से
आटा पीसते, चक्की से आटा पीसते और आटा पीसते थे। तो इस काम में उनकी पत्नी है कस्तूरबा और उनका लड़का भी हाथ बटाते थे। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि महात्मा गांधी है वो प्रतिदिन सुबह क्या काम करते थे। अपना प्रश्न ये बन रहा है, इसका उत्तर होगा यहाँ से, वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे और पीसा करते थे। चक्की चलाने में और उनका कौन सहयोग करते थे? दूसरा प्रश्न अपना यह बन रहा है, चक्की चलाने में उनका और कौन सहायता करते थे? तो चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ तक। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए जो महीन या मोटा आटा होता था वह खुद पीस लेते थे। यानी महात्मा गांधी थे, उनको ऐसे शर्म नहीं आती थी कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ और बैरिस्ट्री करता हूँ, तो इतने रुपए कमा लेता हूँ बैरिस्ट्री, लेकिन फिर भी मैं अपने घर के काम करूँ नहीं। उनका काम था प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर वो आटा पीसते थे और घर का भी जो महीन या मोटा आटा चाहिए होता था वो उसको खुद ही पीस लेते। और साबरमती जो उनका आश्रम था वहाँ भी गांधी जी ने पिसाई का काम है वो जारी रखा था। वह कभी कभी जब चक्की खराब हो जाती थी तो उस चक्की को वह ठीक करने के लिए कभी कभी घंटों लगा देते। यानी उनका ये रहता था यह उद्देश्य रहता था कि जो चक्की खराब हो गई है, जहाँ तक संभव हो सके मैं ही इसको ठीक कर दूं। इसके लिए वह कितने घंटे है वो उसमें लगा दिया करते थे चक्की को ठीक करने में। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हो गए। एक बार क्या हुआ, एक कार्यकर्ता कौन होता है? जो काम करता है किसी के लिए। जैसे वो उनकी महात्मा गांधी का आश्रम था और वहाँ पर वो आश्रम चलाते थे, तो उसमें जो कार्य करने वाले होते हैं उस आश्रम में वो कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे बीजेपी है, ये राजनीतिक पार्टियाँ और कांग्रेस है, और तो इनमें क्या होते हैं? कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं कि किस तरीके से पार्टी को संगठित किया जाए और किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनके लिए जो भी काम होता है वो उनके लिए करते हैं, तो उन्हें कार्यकर्ता करते हैं। तो ऐसे ही में आश्रम में काम करने वाले एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। तो महात्मा गांधी जी ने बिना सोचे समझे आटा पिसवाने के लिए वह फौरन उठ खड़े हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं पिसवाऊंगा, वो फौरन खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे कि गेहूं पीसने से पहले, कि गेहूं को जब पीसा जाए उससे पहले उनको बीनकर साफ कर लिया जाए। यानी उसमें जो गेहूं है उसमें कुछ भी हो सकते हैं, कुछ जानवर हो सकते हैं, कुछ गंदगी हो सकती है, तो पहले इनको बीन लेना चाहिए, बीनकर साफ कर लेना चाहिए। तो जब इस महान व्यक्ति को जब लोग अनाज पीसते देखते थे, अनाज बीनते देखते थे, तो लोग हैरत में पड़ जाते थे। अब अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि महात्मा गांधी को देखकर लोग हैरत में क्यों पड़ जाते थे। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे इस महान व्यक्ति को। इस महान व्यक्ति किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए। कि महात्मा गांधी को लोग क्या काम करते देखकर हैरत में पड़ जाते थे। अंडरलाइन करेंगे इस महान व्यक्ति को या महात्मा गांधी को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए इसको। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उन्होंने उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू
यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। कि जब बाहरी लोगों के सामने भी उनको, जो महात्मा गांधी थे वो शारीरिक मेहनत करते थे, शारीरिक मेहनत का काम करते थे, तो गांधी जी को कोई भी शर्म नहीं लगती थी, यानी शर्म नहीं आती थी कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और कोई भी गेहूं बीनने का काम कर रहा हूँ दूसरों के सामने, तो उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती थी। एक बार क्या हुआ कि कोई उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आया, और तो वह कॉलेज का जो छात्र था उसे अंग्रेजी थी, अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था, और उसे अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का भी बड़ा गर्व था। तो गांधी जी के से उसने बातचीत करी। फिर गांधी जी से बातचीत से वो प्रभावित होकर, जब बात है वो ख़त्म हो गई गांधी जी के साथ बात करते करते, तो वह बातचीत के अंत में बोला कि अगर बापूजी, यदि आपको आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया करके मुझे अवश्य बताएं। तो महात्मा गांधी थे, वो तो बड़े अनुभवी थे, उन्होंने ऐसे मन मन में बात ताड़ ली कि व्यक्ति है जो केवल बोल ही रहा है, वास्तव में ये मेहनत कर नहीं सकता है। तो गांधी जी ने उसकी बात को ताड़ते हुए उससे बोले कि अगर आपके पास समय है तो आप है जो इस थाली में गेहूं रखे हुए हैं उनको बीन दीजिए। तो यह सुनकर जो वो था, आगंतुक था, जो आगंतुक छात्र था, बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उसे गेहूं साफ करते हुए शर्म आती थी। लेकिन वो उसने गांधी जी से क्योंकि पूछ लिया था कि आपकी कोई सेवा करने का मुझे मौका मिले तो मुझे अवश्य बताइएगा। तब वो गांधी जी जान गए कि ये काम है वो नहीं करेगा, लेकिन वो गांधी जी को उसने ऐसा कह दिया था तो वो मना भी नहीं कर सकता था। फिर उसने लगातार 1 घंटे बैठकर वो है गेहूं है बड़ी मुश्किल से साफ किए, और फिर गांधी जी से विदा मांगकर वह चल दिया। अंडरलाइन करेंगे हम लोग यहाँ से कि एक बार एक कॉलेज का छात्र है वो गांधी जी से मिलने के लिए आया, यहाँ से लेके विदा मांगकर चल दिया। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने क्या किया, अपने आश्रम में जो भंडार का काम है उसको संभालने भी उन्होंने बड़ी मदद की थी। जब सवेरे की जब प्रार्थना होती तो प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे, यानी उनको ये नहीं था कि ये काम मैं नहीं करूँगा। वे रसोई घर में चले जाते और वहाँ पर सब्जियां रखी होती थी छीलने के लिए, उनको वह छीलने ले जाते, और रसोई घर में जब जाते वो या भंडारे में जब जाते और वहाँ पर उन्हें कोई गंदगी या कोई मकड़ी का जाला दिख जाता तो जो अपने साथी थे वहाँ पर काम करने वाले थे उनको आड़े हाथे लेते, यानी उनको बहुत डांटते कि इस यहाँ पर जहाँ रसोई घर है वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, यहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो जब वो देख लेते कि यहाँ पर कोई मकड़ी का जाला है या कोई गंदगी हुई है तो फिर वहाँ पर जो अपने साथी थे उनको आड़े हाथों लेते, यानी उनको बहुत डांटते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। उन्हें सब्जियों का और फलों का और अनाज के जो पौष्टिक गुण थे उनका ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आश्रमवासी था,
आश्रमवासी ने क्या किया कि आलू की सब्जी बनाने के लिए बिना धोए उन्हें आलू को काट दिया। तब गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए, यानी सब्जी को काटने से पहले उनको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उस पर कोई गंदगी लगी हो तो वह दूर हो जाए। फिर एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। ये छोटी छोटी घटनाएं बताकर हमें गांधी जी के उन महत्वपूर्ण गुणों को वो उजागर कर रहे हैं कि कितने वो अनुशासन प्रिय थे, कितने स्वच्छता का ध्यान रखते थे और कितना दूसरों की देखभाल का ध्यान रखते थे कि उसको किस प्रकार की कोई भी बीमारी है तो क्या खाने से ठीक हो जाता है, इस बात का भी वो ध्यान रखते थे। तो इसी क्रम में वो हम बता रहे हैं लेखक हमें अनुबंधोपाध्याय कि एक बार क्या हुआ कि एक बार एक आश्रमवासी जो आश्रम में रहता था, आश्रमवासी कौन, जो आश्रम में रहने वाला, एक आश्रमवासी को कुछ केले खाने के लिए दे गए तो उनके छिलकों पर कुछ ऐसे चिकटे से पड़े हुए थे। तो उसको ऐसे चिकटे से पड़े देखकर जो आश्रमवासी था उसे बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसे केले खाने के लिए दिए गए हैं जिस पर चिकटे पड़ रहे हैं। पर तब गांधी जी ने उसे समझाया कि तुम्हारा हाजमा है वो कमज़ोर है और ऐसे चिकटे वाले जो केले हैं यह जल्दी पच जाते हैं, इसलिए इस कारण मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हारा हाजमा है वो दुरुस्त हो जाए और यह जो जल्दी पच जाए, इसलिए मैं तुम्हें यह चिकटे वाले केले खाने के लिए दे रहा हूँ। इस प्रकार उस व्यक्ति को समझाकर उन्होंने उस चिकटे वाले केले देने का कारण भी बताया कि मैं तुम्हारे स्वास्थ्य का हित ही चाहता हूँ, अहित नहीं चाहता हूँ। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते, इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। गांधी जी क्या थे, क्या क्या का काम कर सकते थे गांधी जी, जो आश्रम में भोजन परोसने का काम है वह भी स्वयं ही करते थे। इस कारण से जो आश्रमवासी थे वो बेचारे जो बेस्वाद सब्जियां होती थी, उबली हुई होती थी, उनको भी उन सब्जियों को खाना पड़ता था। इसके लिए वो ना नुकुर नहीं कर सकते थे क्योंकि गांधी जी स्वयं ही है वो भोजन परोसते थे। उनको सादा खाना, उबला हुआ खाना अच्छा लगता था, इसलिए वो जो स्वयं खाते थे वो ही आश्रम वासियों को खिलाते थे। और कोई भी इंसान होता है, कुछ इंसान को उबला हुआ अच्छा लगता है, कुछ को कुछ चटपटा अच्छा लगता है, कुछ को ठीक ठीक अच्छा लगता है, जो ज़्यादा ना उबला हुआ हो, ना ज़्यादा मिर्च मसालों वाला हो, जो ठीक ठीक हो, जिसमें संतुलन बना हुआ हो मसालों का और ना ज़्यादा तेल का। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन गांधी जी उबला हुआ अपने आश्रम में बनाते थे और स्वयं परोसते थे, इसलिए कोई भी आश्रमवासी उनको खाने के लिए मना नहीं कर सकता था, वो जैसा परोसते वो खा लेते थे। और दक्षिण अफ्रीका में भी एक जेल में, जब दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में वे सैकड़ों जो कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य करते थे, यानी दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य है वो खुद ही करते थे। एक बार ये जो घटनाएं हैं आप इसको अंडरलाइन करते जाइए कि लेखक गांधी जी किस किस का काम करते थे। तो कुछ वर्षों तक तो उन्होंने आश्रम में भंडारे का काम संभाल लिया, आडो हाथ लेते थे, इसको यहाँ तक कर लो, फिर यहाँ से कर लो। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ केले दिए और फिर उसको क्या गांधी जी ने समझाया, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि गांधी जी आश्रमवासी को कुछ केले दिए गए जिस छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे, तो कुछ ने उन्हें बुरा माना। तब गांधी जी ने उन्हें क्या समझाया और ये भी कर लीजिए। और तीसरा, वे गांधी जी और क्या काम करते थे, स्वयं भोजन परोसना का कार्य करते थे, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से लेखक हमें बता रहे हैं कि गांधी जी किस प्रकार एक सजग,
सादगी भरा जीवन जीते थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। आश्रम जो था, गांधी जी का जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, उसमें क्या नियम था कि सब लोग हैं वो अपने खाए हुए बर्तन है वो खुद ही साफ करेंगे। आप लोग ऐसा करते हैं ना, आप लोग घर पे खाना खाते हो तो बर्तन है वो छोड़ देते हो, फिर आपकी मम्मा है वो उन्हें साफ करती है। लेकिन उन्होंने क्या काम किया था कि जो आश्रम में जो लोग खाना खाएंगे ना, जिस प्लेट में या जिस थाली में वो खाना खाएंगे उसको वह खुद ही साफ करेंगे। उन्होंने ये नियम बना दिया था कि अपना काम स्वयं करें, यानी जिस बिस्तर पर सो रहे हैं उस बिस्तर को सुबह उठाकर अपने यथास्थान पर रखें। जिस पर वो खाना खा रहे हैं वह खाने की थाली है, प्लेट है, कुछ गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, उसको खुद साफ करके रखे। उन्होंने ये नियम में बना रखा था आश्रम का। और रसोई में जो बर्तन होते, बर्तन बनाते, हम सब्जी बनाते हैं किसी बर्तन में, आटा लगाते हैं किसी भी उसमें परात में, तो वह जो बड़े बड़े बर्तन होते थे उसमें कुछ लोगों का ऐसे दल बना दिया गया था कि आप लोगों को मिलकर ये साफ करना है। तो लोग है वो दल बांधकर उन्हें साफ करते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को भी खुद साफ करने का अपने ऊपर ले लिया था कि बड़े बड़े, क्योंकि आश्रम में इतने लोग रहते थे तो उसके लिए ऐसे तो था नहीं कि छोटी सी उसमें बर्तन में सब्जी बन जाएगी। उसके लिए तो बड़े बड़े पतीलों की, बड़े बड़े परातों की ज़रूरत होती थी क्योंकि इतने लोगों का भोजन बनता था। तो गांधी जी ने क्या नियम बनाया कि सभी इनको दल बांधकर एक साथ साफ कर ले ताकि किसी के ऊपर वजन नहीं रहे। और एक बार गांधी जी ने खुद उन बड़े बड़े पतीलों को साफ किया था अपना, यानी यह जिम्मेदारी उन्होंने भी निभाई थी। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गई। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं मिलता था। एक बार क्या हुआ कि जब वो उन पतीलों को जब साफ कर रहे थे तो उन पतीलों की जो पेंदा होता है नीचे का, उस पर बहुत ही कालिख लगी हुई थी, यानी वो बर्तन है बहुत काले हो रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया, उन अपने हाथों में राख भरी और राख से वह उन पतीलों को खूब जोर जोर से रगड़ने लगे। और जब वो पतीलों को जब रगड़ रहे थे तभी उनकी पत्नी है कस्तूरबा गांधी, वो वहां पर आ गई और उन्होंने उनसे वह पतीले है वो ले लिए और कहा कि ये काम आपके करने का नहीं है, ये काम जो अन्य आश्रमवासी है वह कर लेंगे या मैं कर लूँगी, लेकिन आपका ये काम है वो करने का नहीं है। तो उन्होंने, गांधी जी ने देखा कि उनकी बात चुपचाप मान ली जाए उसमें ही भलाई है, क्योंकि नहीं तो ये अभी सबके सामने है, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने चुपचाप वहाँ से उठ जाते हैं। लेकिन उनकी इस बात से हमें पता चलता है कि गांधी जी को एकदम चमकते हुए बर्तन थे वो पसंद थे, और यदि उन पर कालिख थोड़ी दिख जाती तो वो उनको साफ करते थे। तो वो और इससे ये भी पता चलता है कि जब तक वो बर्तन है वो चमकते नहीं थे उनको संतोष नहीं मिलता था, इसलिए वो एकदम बर्तनों को मांझ कर एकदम चांदी जैसा चमकाना चाहते थे। इसी घटनाक्रम को एक और बता रहे हैं कि एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। एक बार उनके जेल में जब वो बंद थे, गांधी जी जब उसके लिए, देश के लिए, आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे, तब उनको कई बार है वो जेल में बंद कर दिया गया था। तो उसी श्रृंखला में एक बार जेल में जब वो बंद थे तो उनकी मदद के लिए जो जेल में बर्तन साफ करने का काम मिला था उनको,
तो वहाँ जब वो बर्तन साफ करते थे तो उनके एक जो मददगार था, यानी साथ मदद करने वाला था बर्तनों को साफ करने में, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि उनसे वो जो मददगार था बर्तन साफ करने वाला, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वह बर्तन को साफ नहीं करता था। तो उन्होंने उसको बताया, उस आदमी को जो उनकी बर्तनों में सहायता करता था, उसको बताया कि किस तरह से जो लोहे के जो बर्तन होते हैं उन्हें साफ किया जा सकता है, बर्तनों को मांजकर किस तरीके से साफ किया जाता है और उन्हें चांदी जैसा कैसे चमकाया जा सकता है, उन्होंने उसको बताया। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में न सुना पड़ता था। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, यानी जब आश्रम बन रहा था सभी के रहने के लिए, तब जो लोग थे कुछ लोग, उनको तंबुओं में सुना पड़ता था। तंबुओं में इसलिए सुना पड़ता था क्योंकि आश्रम तो बन रहा था और कहीं जगह नहीं थी रहने के लिए। तब वो उन सब लोगों ने, जो कि आश्रम में के कार्यकर्ता थे, गांधी जी के साथ काम करते थे, उनका सहयोग करते थे, वो लोग तंबू तान तान कर वहाँ पर सोते थे। तो एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए चले जा रहे हैं। जब आश्रम का गांधी जी की एक घटना को हमें यह बताया जा रहा है कि खुद कैसे वो काम करने में सजग रहते थे, खुद काम कर ले, दूसरों का काम करने में भी वो हिचकिचाते नहीं थे और सबकी मदद करने में आगे रहते थे। कि बता रहे हैं कि जब एक बार आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय आश्रम का निर्माण हो रहा था, जब क्या हुआ कि कुछ लोगों को तंबू में सोना पड़ता था और सुबह जो अपने बिस्तर है वो खुद उठाकर यथास्थान जहाँ पर गांधी जी ने उनको बता रखा था वहाँ पर उसको रखना होता था। लेकिन एक नया नया व्यक्ति वहाँ पर आया, वह रात को वहाँ पर सोया और सुबह उठकर उसने अपने बिस्तर है वो समेट दिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन बिस्तरों को रखना कहाँ है। इसलिए वह पूछने के लिए अंदर चला गया और जब वह पूछकर आया कि इन बिस्तरों, किसी से पूछ के आया कि इन बिस्तरों को रखना कहाँ है, तब वह आते हुए देखता है कि गांधी जी स्वयं उसके बिस्तर को उठाकर चले जा रहे हैं। तो आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। आश्रम के लिए क्या था कि बाहर है, वो कुएं से पानी जो खींचने का काम भी है वो रोज करते थे, यानी आश्रम के लिए पानी की चाहिए होता था। और पानी कहाँ से लाते थे? कुआं था, कुएं से खींच खींच कर वो पानी लाते थे। तो वो कुएं में खींचने का जो पानी में खींचने का जो काम था वो भी रोज वे करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर भी वो चक्की का जो आटा पीसने के जो काम में भी हिस्सा बटा चुके थे, यानी कि आश्रम का जो आटा पीसा जाएगा वह अस्वस्थ होने पर भी उन्होंने वह काम किया था। तो उनके एक साथी ने क्या किया कि उनको और ज़्यादा थकावट नहीं हो, इसके लिए उन्होंने एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। एक दिन क्या किया कि उनका एक साथी था, उन्होंने देखा कि गांधी जी है वो पानी भरने का काम नहीं करे, पानी भरेंगे तो उनकी और थकावट हो जाएगी और वो अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो अन्य आश्रम वासी थे, यानी जो आश्रम में रहने वाले अन्य लोग थे, उनको साथ में लिया और जो वहाँ के जब इस सारे बर्तन थे, सभी छोटे बर्तनों बड़े बर्तनों को उन्होंने पानी से भर दिया ताकि गांधी जी है वो इस काम को नहीं करें। पर गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और थोड़ी सी उनको मन में भी ठेस पहुंची कि
किस तरीके से मेरे से को काम को बचाने के लिए किस तरीके से छोटे बड़े सभी बर्तनों को भरकर रख दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों के जो नहाने का एक टब है वो उठाया और फिर उसमें कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ कि वो तो बेचारा कार्यकर्ता था, वह तो ये गांधी जी को काम से बचाने के लिए उसने सभी छोटे बड़े बर्तन भर दिए थे, लेकिन गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने देखा कि सारा पानी भर गया, फिर भी उन्होंने एक छोटे बच्चे के नहाने का जो टब था वह उठा लेते हैं और उसको पानी से भरकर फिर उठाकर अपने सर पर आश्रम में लाते हैं। जब गांधी जी को वह इस प्रकार से एक टब को भरे हुए लाते हुए देखता है तो कार्यकर्ता है वो बहुत शर्मिंदा होता है। जबकि उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि गांधी जी हैं वो थोड़े अस्वस्थ हैं, उनको और थकावट नहीं हो और ज़्यादा वे बीमार नहीं हो, इसके लिए उन्होंने आश्रम वासियों की सहायता से पानी है वो सारा भर दिया था ताकि गांधी जी को कोई काम नहीं करना पड़े। लेकिन गांधी जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो स्टूडेंट, हमारी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी है वो सभी बच्चे कर रहे होंगे। प्रश्न से सारे जो एग्ज़ाम से संबंधित आपको किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप सभी टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। स्कूल में खुद पेरेंट्स के साथ में आके पूछ सकते हैं और कोई भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।